हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम लोग जो है ठीक है रेखा और कोण के टेस्ट पेपर को हल करने वाले हैं। ठीक है, और इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने प्रश्न इसमें सही हुए। ठीक है, तो आइए हम लोग आज शुरू करते हैं रेखा और कोण के टेस्ट प्रश्न का, जो आज 21 सितंबर 2024 को टेस्ट लिया गया आप लोग का, उसका जो है लिया जाता है यहाँ पे आंसर शीट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग उसको मिला लीजिएगा। ठीक है, ये आज का जो है टेस्ट है उसी का सलूशन है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब बच्चों एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे आप लोग करते क्या है कि केवल अपने उत्तर को मिलाते हैं। ठीक है, कि कितने सही हुए कितने गलत, लेकिन आप एक बार इसमें यह भी चेक करिएगा, ठीक है, कि आपका कौन सा सही है कौन सा गलत है और आपने गलतियां कहां पर की। ठीक है, ताकि ये गलतियां आप आगे चल के न दोहरा पाए। ठीक है, तो इस टेस्ट का एक और भी मतलब होता है कि आप नया सीखें। ठीक है, तो आप केवल आंसर मिलाने की कोशिश ना करिएगा, सीखने की भी कोशिश करिएगा। ठीक है, अगर गलती है तो उसको सुधारने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अब ये पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है कि एक न्यून कोण, ठीक है, पहला प्रश्न है बच्चों कि एक न्यून कोण का माप है। अब बच्चों न्यून कोण यानी एक्यूट एंगल, तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे ही ना कहते हैं न्यून कोण। ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा हो उसे कहते हैं न्यून कोण। इसका ऑप्शन नंबर ए रेडी हो जाएगा। ठीक है, 0 और 90 के बीच। ठीक है बच्चों, अच्छा 0 और 90 से और 180 के बीच में हो तो उसे कहेंगे अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण कहेंगे। ठीक है ना, इतना हो गया। आइए दूसरा नंबर देखते हैं। एक समकोण की माप है। समकोण को बच्चों अंग्रेजी में राइट कहा जाता है। ठीक है, तो राइट कोण किसे कहा जाता है, 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो समकोण की माप कितनी होगी, 90 डिग्री। तो दूसरे का ऑप्शन नंबर ए जो है क्या होगा, राइट होगा। ठीक, तीसरा 30 डिग्री का पूरक कोण है। बच्चों पूरक कोण क्या होते हैं, तो ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 हो। ठीक है, तो बच्चों 30 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो 60 जोड़े। 30 में कितना जोड़े कि 90 आ जाए, तो 60 जोड़े। ठीक है, तो तीसरे का जो ऑप्शन नंबर एक होगा बच्चों वो क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आइए चौथा देखते हैं। चौथा बच्चों कहा जा रहा है कि एक सरल रेखीय कोण की माप है। बच्चों सरल रेखी का मतलब होता है कि एक सरल रेखा पर कितने अंश का कोण बनता है। तो हम लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। ठीक है, तो चौथे का ऑप्शन नंबर जो सी है वो एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5, पूरक कोणों का योग होता है। क्या होता है बच्चों, योग। तो पूरक कोणों का योग का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। ठीक है, तो पूरक कोणों का योग 90 डिग्री, संपूरक कोणों का योग कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो पूरक कोणों का योग होता है तो 90 डिग्री। तो पांचवें का ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, छठवां देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 है संपूरक कोणों का योग। अब बच्चों संपूरक कोणों का मतलब क्या होता है, अभी बताया आपको, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश आए तो उन्हें संपूरक यानी सप्लीमेंट्री एंगल कहा जाता है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्युटली राइट होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी 180 180 ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब बच्चों यहां पे क्वेश्चन नंबर 7 है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है कि चित्र है, इसमें आपको x का मान बताना है। क्या बताना है, x का मान। ठीक है, अब इसका चित्र क्या होगा, देखिए अब इसका चित्र तो है नहीं, तो चित्र यहां पे हम बना दे रहे हैं आपके लिए। देखिए तो इसका चित्र ये है बच्चों की एक सरल रेखा है। ठीक है, और ये ऐसे निकला हुआ है और ये आपका है 27 डिग्री और ये है आपका x डिग्री। ठीक है, तो ये 27 डिग्री है और कितना है, x डिग्री है। तो जो x का मान पूछ रहा है आपसे, तो आप लोग ये बताइए कि एक सरल रेखा पे कितने अंश का कोण बनता है, तो 180। तो x प्लस 27 बराबर कितना हो जाएगा, 180। अब 27 प्लस का उधर गया तो माइनस का,
तो 180 माइनस 27। अब 180 में से 27 निकलेगा, कितना आएगा? आएगा 153। ठीक है, तो x का जो मान है यहाँ पे सातवें का c होगा 153। ठीक है बच्चों, आ रहा है सब लोग साफ? तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है ना, हाँ आ रहा है। ठीक है, तो 153 इसका राइट आंसर होगा। चित्र आप लोग जो है इसका बना लीजिएगा। ठीक है ना, अगला है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है एक अधिक कोण की माप है। अब बच्चों अधिक कोण की माप कितनी होती है? तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री से अधिक और 180 से कम के कोण को अधिक कोण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका क्या होगा? राइट होगा। 90 और 180 के बीच के कोण को हम क्या कह देंगे? तो उसे हम कह देंगे अधिक कोण। तो 8वें का ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट होगा। ठीक, अब अगला है 9 नंबर। 9 में कहा जा रहा है, ठीक है, कहा जा रहा है कि चित्र नीचे के चित्र में x का मान होगा। अब देखिए यहाँ पे चित्र तो आपको बनाना पड़ेगा, हम बना दे रहे हैं। हालांकि सवाल में था ये, इसमें नहीं है, लेकिन जो आपको पेपर मिला होगा उसमें चित्र बना हुआ है। ठीक है, देखिए ये एंगल दिया है और यही आपसे x पूछ रहा है। ठीक है, ये दिया है 139 139 डिग्री। ठीक है, और ये दिया है 130 डिग्री। अब बच्चों आपसे x का मान पूछ रहा है, तो बताइए आप लोग जानते हैं कि एक सरल रेखा पर 360, एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है। तो इन तीनों का योगफल कितना होगा? तो इन तीनों का योगफल जो है 360 होगा। ठीक है, तो 130 प्लस 139 प्लस x बराबर हो जाएगा 360 अंश। अब 130 और 139 जोड़ा जाए तो कितना आ जाएगा? 269 आ जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा 269 प्लस एक्स इज इक्वल टू 360, 360। अभी 269 प्लस का उधर गया तो माइनस का, x बराबर हो जाएगा 360 माइनस 269। अब बच्चों 360 में से 269 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? तो आप घटा लीजिएगा, 91 आएगा। एक जोड़ देंगे 70 और 9 7 16 6। ठीक है बच्चों, तो 91 जो है, 9th का ऑप्शन नंबर सी 91 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है ना, अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक हो। ठीक है बच्चों, अब कह रहा है कि कोई त्रिभुज है और उसके दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं। तो अगर दो कोण एक दूसरे के पूरक हैं तो वो कौन सा त्रिभुज होगा? अब बच्चों इसके लिए आपको दिखना पड़ेगा कि देखिए, अब अगर हम इसका उत्तर की बात करें तो आपके दिमाग में तुरंत जाना चाहिए कि समकोण त्रिभुज होगा। क्यों होगा? देखिए, जैसे मान लीजिए कि अगर एक कोई समकोण त्रिभुज है तो आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 होगा। ठीक है, और बाकी कोणों को हम मान लेते हैं x और y। एक कोण को x मान लेते हैं और एक को y मान लेते हैं। तो त्रिभुज के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है? 180। इसको y मान लेते हैं, सॉरी। तो x प्लस y अब प्लस 90 अब बराबर हो गया 180। अभी 90 प्लस का उधर गया तो माइनस का, देखिए तो x प्लस y बराबर, तो 180 में से 90 निकलेगा, 90 ही तो बचेगा। ठीक है, तो किसी त्रिभुज के दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। पूरक का मतलब यह है कि ऐसा कौन सा त्रिभुज है कि जिसके दो कोण को जोड़ दे तो 90 पक्का आएगा। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले कोण को छोड़ दीजिए तो बाकी दोनों कोणों का योग 90 ही ना आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। एक समकोण त्रिभुज के ही दो कोण एक दूसरे के पूरक होते हैं। इस बात को हमने यहाँ पे दिखा भी दिया। ठीक है, उत्तर तो बता देते आप, बट हुआ कैसे? क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा जा रहा है बच्चों? देखिए, कहा जा रहा है कि यदि दो संपूरक कोणों का अंतर जो है 80 है तो कह रहा है उनमें से बड़ा कोण क्या होगा? अब देखिए, संपूरक कोणों का अंतर कितना है? 80 है। ठीक है, तो संपूरक कोणों को जोड़ने पे क्या आता है? इसको यहां सॉल्व कर दे रहे हैं। देखिए, तो अगर मान लेते हैं कि एक संपूरक कोण x है, दूसरा y है, तो x और y को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि संपूरक कोणों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। अंतर, तो x माइनस y, अंतर कितना दिया हुआ है? अंतर केवल 80 दिया हुआ है।
अंतर कितना दिया हुआ है, अंतर 80 दिया हुआ है। अब पूछ रहा है बड़ा कोण। तो बच्चों देखिए, अगर आपको कभी भी योगफल और अंतर मिल जाए, अब बड़ा वाला पूछे तो दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए, छोटा वाला पूछे दोनों समीकरण को घटा दीजिए, जोड़ दीजिए। तो y से y कट गया, x और x क्या आ गया, 2x। 180 और 80 कितना होता है, ये हो गया 360, ठीक है, इतना आ गया। और अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, तो इसका सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, सॉरी बच्चों यहाँ पे 260 हो जाएगा। तो 2 1 कम 2, तो यहाँ देखिए साफ साफ लिखते हैं, तो 2x बराबर हो गया 260। तो x बराबर आ जाएगा 260 बटे 2, और 260 का आधा होता है 130, ठीक है। तो 11 का उत्तर क्या हो जाएगा, 11 नंबर का उत्तर हो जाएगा आपका 130। ऑप्शन नंबर जो है आप देख लीजिएगा, 11 का ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है ना, बी 130 राइट हो, ठीक है। आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा जा रहा है बच्चों, 12 में कह रहा है कि नीचे चित्र दिया गया है, तो आपको y का मान बताना है। अब बच्चों इसका चित्र हम बना दे रहे हैं क्योंकि चित्र नहीं इसमें है, ठीक है। तो 12 नंबर का चित्र जो है कुछ इस प्रकार से है, बहुत आसान चित्र है। एक स्ट्रेट लाइन है, अब फिर यहां से बेंड हो गया है, ठीक है, और ये एंगल आपको दिया हुआ है 237, और यही है आपका y। तो y का मान पूछ रहा है। तो ये बताइए, y का मान पूछ रहा है, मतलब ये एक बिंदु पर कितने अंश का कोण बनता है, एक बिंदु पर कोण बनता है 360 अंश का, तो इन दोनों का योगफल 360 होना चाहिए, ठीक है। मतलब y अब प्लस 237 बराबर हो जाएगा 360। तो y बराबर हो जाएगा 360 और 237 प्लस का, उधर गया तो माइनस का 237। अब 360 में से 237 घटा लीजिएगा, आपका आंसर आएगा 123। तो y की वैल्यू हो जाएगी 123, ठीक है बच्चों। तो 12 का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी जो है वो राइट होगा, क्या होगा 123, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट में भी बच्चों आपको चित्र बनाना पड़ेगा, तो चित्र इसका हम बना दे रहे हैं, तब इसका उत्तर बताइएगा आप लोग। देखिए चित्र ये इसका चित्र हो गया, और ये कोण मान लीजिए 90 दिया हुआ है, और ये हो गया, ठीक है। अब इनका नामकरण हम कर दे रहे हैं, दिस इज द ए बी सी, ठीक है, पी क्यू आर इतना दिया हुआ। अब बच्चों आपसे पूछ रहा है कि कोण ए बी सी और पी क्यू आर का मान बताइए। तो ए बी सी कितना है 90, अब पी क्यू आर कितना है 90, तो 90 90 क्या होगा 180। ये इतना कंफ्यूज कर रहा है आपको, ठीक है। तो 13 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसको नोट कर लीजिए, 180 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आइए अगला देखते हैं 14। तो 14 कहा जा रहा है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण 80 डिग्री है तथा इसके दो सम्मुख अंतः कोण समान है, तो दोनों अंतः कोणों का माप होगा। देखिए इसका हम जानते हैं, जैसे कोई त्रिभुज है, इसका बहिष्कोण मान लेते हैं, ये सपोज इतना, ये आ रहा है आपका 80 डिग्री, तो दोनों जो है अंतः कोण समान है। तो अगर ये और ये समान है, तो मान लेते हैं कि ये अगर यक्स है तो ये यक्स है, तो आधा आधा कितना होगा 40-40 होगा। तो समान है तो आधा आधा नहीं होगा, तो आधा आधा 40 होगा, तो x का मान 40 हो जाएगा, मतलब अंतः कोण की जो माप है 40 हो जाएगी। तो 14 का ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट होगा, ठीक है। आइए 15 देखते हैं। 15 कह रहा है कि दिए गए चित्र में x का मान बताइए। तो चित्र इसका हम बना दे रहे हैं, देखिएगा चित्र क्या होगा, ठीक है। ये कोण आपका x है, ये कोण है 150, और ये कोण है आपका, सॉरी ये कोण है आपका 110, ठीक। अब बच्चों आपसे x का मान पूछ रहा है, तो एक बात बताइए आप लोग कि x का मान पूछ रहा है, तो इसमें कौन सा बड़ी बात है भाई। अगर ये 150 है तो ये कोण कितना होगा, ये 30 होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है। तो अगर वो 150 है तो 130 वो 30 ही तो होगा, 150 है तो 180। अच्छा ये 110 है तो ये कितना होगा, ये 70 होगा। 70 क्यों होगा, क्योंकि एक सरल रेखा पर 180 अंश का कोण बनता है, तो अगर उधर 110 हो गया तो 70 होगा। अब
अब जानते हैं कि कोण यक्ष जो है इस त्रिभुज का बहिष्कोण है, तो बहिष्कोण दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो बस 30 प्लस 70 और 70 30 कितना होता है 100। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। ठीक है, तो 15 का ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है ना, चलिए सही है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। ठीक है बच्चों, 16 में क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है किसी समकोण त्रिभुज के दोनों न्यून कोणों के कोणार्धक के बीच के कोण की माप होगी। अब बच्चों देखिए, कह रहा है कोई समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो चलिए समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। अब बच्चों अगर सपोज हम लोग ये बना लिए समकोण त्रिभुज, अब कह रहा है दोनों न्यून कोणों का जो अर्धक है, तो दोनों न्यून कोणों का अर्धक कौन होगा? मान लेते हैं इसका अर्धक यहां और इसका अर्धक यहां। अब ये कोण कितना होगा बच्चों? अगर इन दोनों का योगफल 90 है, ठीक है, तो आधा आधा कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। तो 45 तो कोण x प्लस वाई होगा, तो ये z मान लेते हैं। ठीक है, तो x और y यानी ये जो दोनों कोण हैं, ये x और y, ये 45 हो गए। तो ये कितना होगा? तो ये होगा 180 माइनस 45, यानी आ जाएगा कहीं ना कहीं 135 डिग्री। 135 डिग्री कहीं दिया नहीं है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 17। यदि कोई कोण अपने संपूरक से 32 कम है, कोई कोण है और अपने संपूरक से 32 कम है, तो कह रहा है तब कोण क्या होगा? देखिए, तो मान लेते हैं कि कोई कोण जैसे यक्स है, ठीक है, अगला कोण क्या होगा? x माइनस 32, इससे 32 में ज्यादा होगा तो हो जाएगा x प्लस 32। अगर मान लेते हैं कि वह कोण यक्स है, तो जो अगला होगा इससे 32 ज्यादा होगा तो x प्लस 32 हो गया। अच्छा, इन दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए? इन दोनों को जोड़ने पर 180 आना चाहिए। तो यक्स और यक्स कितना हो गया? 2x बराबर 180, 32 प्लस का उधर गया तो माइनस का। अब 180 में से 32 निकाल दीजिए, कितना आ जाएगा? आ जाएगा आपका 180 में से 32 घटा दीजिए तो आपका आ जाएगा कितना? 38 कितना आ गया? 129। ठीक है, अब इसका आधा कर लीजिए, तो इसका आधा करेंगे कितना आएगा? इसका आधा करेंगे तो आपका आएगा इनमें से कोई नहीं, कोई ऑप्शन ही नहीं बैठ रहा। 180 में से 32 घटा लीजिए, आपको लग रहा है कोई ऑप्शन आएगा? कोई ऑप्शन आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 17 का डी, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, अगला, यदि दो समांतर रेखाएं किसी तिर्यक रेखा के प्रतिच्छेद होती हैं, तब वे संगत कोण को समद्विभाजक क्या होंगे? वो भी आपस में समांतर होंगे। कैसे समांतर होंगे? देखिए, करे दो समांतर रेखाएं हैं, मान लेते हैं ये रेखा समांतर है, कोई तिर्यक रेखा काटती है, तो इनके ये कोण बराबर होंगे। फिर इनका समद्विभाजक, तो मान लेते हैं ये और ये समद्विभाजक, आपको नहीं लग रहा है ये भी समांतर ही हो जाएंगे, क्योंकि ये आधा संगत और आधा संगत बराबर होगा, तो ये भी समांतर होंगे। 18 का जो है ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर आपका ए राइट होगा। ठीक, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए समांतर होगा। ठीक है ना, आइए 19 देखते हैं। 19 में कहा जा रहा है कि यदि दो रेखाएं किसी एक ही रेखा पर लंब हैं, तो वो दोनों होती हैं, वो भी समांतर होंगी। दो रेखाएं जो हैं, एक रेखा है और दोनों रेखाएं एक ही पर लंब हैं, तो लंब हैं तो संगत कोण आपस में बराबर कब होते हैं? जब रेखाएं समांतर हों। तो 19 का ऑप्शन नंबर ए जो है राइट होगा। 20 में आते हैं, तो 20 में क्या कहा जा रहा है? 20 में कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो बना लेते हैं। त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज है, तो बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। अब कह रहा है कि इसमें कोण ए 90 है, तो ये ए 90 मान लेते हैं। अब कह रहा है कि जो बीसी पर लंब एडी खींचा, यानी ए से कोई लंब खींचा गया है, कहां? बीसी पर, तो बीसी पर लंब खींच दिया। यदि बी एडी 35 अंश का है, तो कह रहा है ये कोण जो है ये 35 अंश का है, सॉरी बी ए डी, ठीक है, बी ए डी कितने अंश का है? वो है 35 अंश का। बी ए डी यानी ये कोण कह रहा है 35 अंश का, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 55, ये हो जाएगा 55 अंश का, क्योंकि दोनों 90 होना चाहिए, तो 35 55 कितना होगा? 90 हो जाएगा। अब पूछा क्या है आपसे?
तो कह रहा है कोण ACB की माप क्या होगी, तो ACB। अब बताइए ये 55 ये 90, तो 55 90 कितना हो गया 145। तो 145 हो गया, तो अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होना चाहिए 180। जब इन दोनों का योग ही 145 हो गया, तो 145 में कितना जोड़ दें कि 180 आए, तो 35 जोड़ दें। ठीक है, इसीलिए आपका क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का ऑप्शन नंबर बी होगा 35। ठीक है ना। 21 देखते हैं। देखिए 21 में क्या कहा जा रहा है कि यदि कोण P तथा कोण Q पूरक कोण है, तो ये M का मतलब है मेजरमेंट एंगल P। तो एंगल P जो है 2y + 30 है, एंगल जो Q है वो y है। तो कह रहा है P और Q दोनों के मान क्या होंगे। देखिए बच्चों अगर पूरक कोण है तो इनको जोड़ने पे 90 आएगा। तो देखिए कोण P अब प्लस कोण Q, अब P का मान है 2y + 30, अब Q का मान है y, ये लिख दिए। अब 2y + y तो हो गया 3y अब प्लस 30। अब पूरक कोणों का योगफल 90 होता है, तो 3y बराबर हो गया 90, 30 प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 3y बराबर कितना हो गया 60, और 3 × 3 3 20 20 आ गया। ठीक है, तो y का मान हो गया 20। तो y का मान 20 हो गया था, रखिए तो 20 दूना 40 30 70, तो 70 एक हो है y, 70 और 20 आपका आंसर होगा, क्योंकि 70 पहला कोण और 20 दूसरा कोण, तो दोनों का योगफल 90 है, तो पूरक कोण तो हो गया ना, तो 70 और क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला है, अगला कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 22 कहा जा रहा है कि शीर्षाभिमुख कोणों में एक कोण जो है इतना है तथा इतना, तब x का मान बताइए। तो शीर्षाभिमुख कोण का मतलब बच्चों ये कोण बराबर कर दीजिए आप। ठीक है, 2x + 30 अब बराबर 3x, तो कह रहा है x का मान। अब 2x प्लस का उधर गया तो माइनस का, तो 30 बराबर हो गया 3x माइनस का 2x। अब तो 30 बराबर 3x में से 2x कितना आएगा x आएगा, तो x का मान 30 होगा। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 कहा जा रहा है कि एक बिंदु के परितः 80 डिग्री 120 डिग्री 110 डिग्री है, तो चौथे कोण की माप क्या होगी। देखिए इन तीनों को जोड़ लीजिए, जितना कम पड़े उसमें 360 जोड़ना है। देखिए 12 8 20 200 एक 300, तो 310 आ गया। अब 310 में कितना जोड़ेंगे 360 आ जाए, तो 50 जोड़ें। आप जानते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होना चाहिए। ठीक है, तो अगर ये इन तीनों का योगफल जो है अगर 310 आ रहा है, तो 310 में कितना जोड़ेंगे 360 आए, तो 50 जोड़ें। तो 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 24 देखते हैं। किसी त्रिभुज में निम्न कोण संभव है, तो वही कोण संभव है जिसके तीनों कोणों का योगफल 180 हो जाए। 7 2 9 8 17 170 हो रहा है, कभी नहीं हो सकता। 9 2 11 8 19 190 हो रहा है, हो नहीं सकता। हाँ 7 5 12 6 18 180 जोड़ लीजिए। 70 50 120 120 60 होता है 180, तो ये संभव है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग अगर 180 अंश हो गया तो संभव ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, त्रिभुज के दो कोण 70 डिग्री तथा इतना डिग्री है, सॉरी बच्चों डिग्री है, तो कह रहा है कि तब तीसरा कोण होगा। अब दो कोण दिया है तो तीसरा क्या होगा, देखिए दोनों को जोड़ लीजिए। तो 70 50 120 हो गया। अब 120 में कितना जोड़े कि 180 आ जाए, तो आप सबको पता है 60 जोड़िए क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। अगला सवाल है, अगला कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण ए माइनस कोण बी का मान है 15 डिग्री, अब कोण बी माइनस कोण सी का मान है जो है 30 डिग्री, तो कह रहा है जो है एंगल बी का मान। देखिए बच्चों यहाँ पे दिमाग लगाइए कि हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी अब प्लस कोण सी तीनों का योगफल 180 है। अब ए का मान क्या होगा, तो माइनस का भी इधर आया तो प्लस का भी, तो ए की जगह पे हम बी प्लस 15 लिख सकते हैं कि माइनस का भी उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ए की जगह बी प्लस 15। अब जगह बी है तो बी की जगह बी ही लिखिए। फिर सी, अब सी का मान यहां से निकालिए, तो सी उस तरफ जाएगा 30 इधर आएगा, तो b माइनस 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा b माइनस 30, अब बराबर कितना है 180। अब b b b तो कितना हो गया 3b। अब 15 में से 30 निकला तो माइनस का 15 अब बराबर आ गया 180, तो 3b बराबर हो गया 180। अब माइनस का 15 उधर गया तो प्लस का 15। अब 180 में 15 जोड़ेंगे कितना आएगा 195, तो 3b बराबर आ गया 195, काट लीजिए तो b बराबर 3 6 का 18,
1 और 3 5 15, तो बी का मान आएगा 65 डिग्री। तो 26 का ऑप्शन नंबर सी ये हो जाएगा 65 डिग्री। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। 27, त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात जो है 3:5:7 है, तब त्रिभुज कैसा होगा? त्रिभुज ये कैसा होगा? देखिए, तो अब 3 5 7, तो मान लेते हैं एक कोण 3 यक्स है, एक कोण 5 यक्स है, एक कोण 7 यक्स है। अब बराबर क्या कर दीजिए 180। अब 7 5 12 3 15, तो 15 x बराबर हो गया 180। 15 1 कम 15, 15 12 में 180, x का मान कितना आ गया 12। तो 12 3 36, 12 पंचे 60, 12 सत्ते 84, यही आपके कोण होंगे। तो बताइए तीनों कोण 90 से कम आए तो क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज होगा। 27 का ऑप्शन नंबर सी। आइए 28 देखते हैं। 28 है कि एक कोण अपने संपूरक कोण से दोगुना है, तब कोण की माप क्या होगी? दोगुना है, दोगुना वाला पूछ रहा है आपसे, ध्यान दीजिएगा। दोगुना पूछ रहा है, आप क्या करेंगे? एक गुना निकाल दिए होंगे। तो एक कोण दूसरे का दोगुना है, तो अगर एक कोण यक्स है तो दोगुना वाला क्या होगा? 2x होगा। इनका योगफल क्या होगा? तो आप जानते हैं संपूरक कोणों का योगफल क्या होता है? 180 होता है। तो हो गया 3x बराबर 180। 3 1 कम 3, 76 18 60, तो x का मान क्या आ गया 60। दोगुना वाला कोण पूछा है, तो 60 दूना 120 होगा। ठीक है, एक कोण अपने संपूरक का दोगुना है, तो दोगुना वाला आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आधा कहता तो छोटा वाला बताते। ठीक है, 28 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। अब बहुत छोटे छोटे बचे हुए। 29 कहा जा रहा है कि एक त्रिभुज का एक बाह्य कोण जो है, ठीक है, 80 डिग्री है, और आंतरिक विपरीत कोणों का अनुपात जो है 1:3 है, तो आंतरिक विपरीत कोणों का माप क्या होगा? अब एक बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब बाह्य कोण जो है 80 है। अब अनुपात, तो अगर पहला यक्स मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा 3x, इनका योगफल तो 80 ही होगा। 3 और x क्या होगा 4x बराबर 80, तो 20 चौके 80, x का मान होगा 20। तो अगर x का मान 20 हो गया तो एक होगा 20 1 कम 20 और 20 3 60, तो 20 1 कम 20, 20 3 60, 29 का ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 30 देखते हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 5:3:7 है, तो कह रहा है कि बताइए कि कौन सा त्रिभुज होगा। देखिए अब 7 3 10 और देखिए 7 3 10 5 15, तो इनके कोणों का योगफल अगर 15x आएगा तो 15x का मान 180, तो 15 12 में 180, पिछला सवाल किए अभी हम लोग। x का मान 12 आ गया, तो पहला कोण आएगा 12 पंचे 60, दूसरा आएगा 12 3 36, तीसरा आएगा 12 7 84। अब बताइए तीनों कोण 90 से कम आ रहे हैं, तो ऑप्शन क्या होगा? न्यून कोण त्रिभुज। अभी इस तरह का एक सवाल था, उसमें बस अनुपात आगे पीछे था, बाकी अनुपात सेम ही था। ठीक है, तो न्यून कोण त्रिभुज ही होगा। ऑप्शन नंबर जो है ए राइट होगा। ठीक है ना। 31 नंबर देखते हैं। करा यदि त्रिभुज का एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है तो त्रिभुज है। अब एक कोण अन्य दो कोणों के योग के बराबर है, तो ऐसा केवल समकोण त्रिभुज में होता है, क्योंकि समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 होगा तो बाकी दो कोणों का योगफल 90 होगा, तो ये तो समकोण त्रिभुज में ही होगा। 32, एक त्रिभुज का एक कोण 75 डिग्री का होता है और अन्य दो कोणों का जो अंतर है कह रहा है कि 35 है। देखिए तो मान लेते हैं दो कोण जो बचे हैं अन्य x और y हैं, तो x और y का अंतर कितना है 35। अब बताइए जब एक अकेला 75 हो गया तो बाकी को मिलके कितना होना पड़ेगा? 105 होना पड़ेगा। मतलब इनका योगफल आपको बता रहा है कि 105 लिखिए भाई। y कैंसिल हो गया, x कितना आ गया 2x बराबर 105 में जोड़ेंगे 35 कितना आएगा 140 आएगा। 140 का आधा कितना होता है 70 होगा। ठीक है, तो आपका 32 का ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है ना। आइए 33 नंबर देखते हैं। 33 कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है। अब बच्चों ये तो मैं नहीं बताऊंगा, ये हम बिल्कुल नहीं बताएंगे। आप बताइए कि एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होगा। ठीक है, इसका उत्तर सब लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि ये प्रश्न नहीं बताने वाले हम। 34, जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो लंबवत विपरीत कोण। देखिए दो रेखाएं काटती हैं तो यही होते हैं लंबवत विपरीत कोण। लंबवत विपरीत कोण तो इसे क्या होते हैं? बराबर होते हैं, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण तो आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है, बराबर होगा उसका। 35 नंबर, जब दो रेखाएं समांतर होती हैं तो
बच्चों अगर रेखाएं समांतर होंगी तो किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करती। ऑप्शन नंबर डी। आप जानते हैं कि टू पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, दो समांतर रेखाएं कभी भी दूसरे को काटती नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। तो 35 का ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। 36, अब जो 36 देखिए तो आपके लिए टफ होगा क्योंकि 36 का चित्र जो है आपको नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो 36 का चित्र हम बना देते हैं और उसके बाद ये सवाल आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा, ठीक है। देखिए तो 36 कैसे बनेगा, उसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले आपको बनाइए त्रिभुज। ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। ये हो गया जी एफ ए बी सी डी ई और ये पूरा कोण दिया है 135, ठीक है। ये दिया हुआ है चित्र आपको, आप देख पा रहे हैं, समांतर दिया है, लंब दिया है। लंब का मतलब ये कोण 90 अंश का है। तो आपसे कोण पूछ रहा है ए जी ई। अब बताइए एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं कि नहीं होते हैं। अगर एकांतर कोण बराबर होते हैं तो ये ए जी ई और ये जीईडी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो अगर ये 135, ये भी कितना हो जाएगा 135 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट हो जाएगा, ठीक है। चित्र बना के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 37 नंबर, 37 कहा जा रहा है कि किसी त्रिभुज में यदि किसी बाह्य कोण का माप 105 डिग्री है और उसके सम्मुख आंतरिक कोण बराबर हैं तो इन कोणों का मान बताइए। अब 105 है और दोनों सम्मुख वाले बराबर हैं तो आधा आधा, तो 105 का आधा क्या होगा 52, 52 दूना 104, 104 का आधा मतलब 52.5 का दूना क्या कर देंगे तो 105, तो 52.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला है यदि कोणों का अनुपात 2:3, 4:3 है, सबसे छोटे कोण का मान। तो मान लेते हैं कि पहला कोण 2x, दूसरा कोण 4x और तीसरा कोण 3x है। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180। तो 4 2 6 3 9, तो 9x बराबर 180, तो 20 9 180। सबको मालूम चल गया होगा x का मान 20, तो सबसे छोटा कौन है 2x, तो 20 दूना 40। तो 38 का ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या होगा, 38 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट होने वाला है, ठीक है। आइए 39 देखते हैं। 39 कहा जा रहा है बच्चों, ठीक है, कि बी ए सी पर स्थित है। चित्र देखिए कैसे बनेगा, इसका चित्र नहीं दिया, चित्र आपको बनाना पड़ेगा अपने से, इसमें चित्र नहीं चाहिए। तो कह रहा है बी जो है ए सी पर स्थित है। तो मान लेते हैं ये ए हो गया, ये सी हो गया, तो बी कहीं होगा, मान लेते हैं बी यहां पर है। अब बी यहां पर है तो आपसे कहा जा रहा है, ठीक है, कि ए बी जो है x+3 है, यानी ये x+3 है। और ए सी यानी जो पूरा है वो पूरा कितना है, पूरा कह रहा है कि 4x-5, पूरी डिस्टेंस 4x-5 है। ये कितना है, तो ये जो है कह रहा है 2x। अब बताइए बच्चों इन दोनों का योगफल ही तो ये होगा, बस कर दीजिए। तो इन दोनों का योगफल क्या होगा 2x और x क्या हो जाएगा 3x अब +3 बराबर, ये क्या हो जाएगा 4x -5, तो बराबर हो जाएगा 4x -5। इतना ही तो होगा। आप लोग समझ पा रहे हैं इसको, देखिए ए बी आपको दिया है x+3, BC दिया है आपको 2x, ठीक है। तो आपसे कह रहा है, तो आप बताइए इन दोनों का योगफल भी तो इसके बराबर होगा AC के। अब क्या हो जाएगा, तो -5 इधर आया तो +5, तो 3 + 5 बराबर 4x है, 3x प्लस का उधर गया तो -x, तो 4x में 3x निकला x, अब 5 3 कितना होगा 8, ठीक है। तो 39 का ऑप्शन नंबर जो बी है वो राइट होगा, ठीक है। इसका उत्तर होगा 8। आप लोग मिला लीजिएगा, ए बी प्लस बी सी बराबर ए सी करना है। तो 4x, x और 2x 3x, अब 5 3 8 इसका जो है राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अंतिम क्वेश्चन है, करा एक समकोण त्रिभुज में जहां कोण ए 90 अंश का है, चित्र बना दे रहे हैं इसका। देखिए एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, और इसका कोण ए 90 अंश का है, ए 90 है। अब बी और सी तो ये दोनों बराबर दिए हुए हैं। अब जो बच्चों बराबर दिए तो कोण भी बराबर होंगे, कितने कितने होंगे 45 45 होंगे, क्योंकि ये 90 हो गया है तो आप जानते हैं आधा आधा होगा, तो बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। 40 का ऑप्शन नंबर ए, ठीक है बच्चों। तो बच्चों सब लोग आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा कि आपका पेपर कैसा रहा
और आपके कितने सही हैं। तो सब लोग कमेंट जरूर करिएगा कि कितने कितने सबके सही हुए, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग टेस्ट हमेशा लेते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी में कोई कमी ना हो। फिर मिलते हैं हम लोग अगले सप्ताह, ठीक है, एक और नए टेस्ट के साथ। और अगला टेस्ट जो बच्चों आपका होगा वो होगा त्रिभुज का, ठीक है। गणित में अगर होगा तो त्रिभुज का होगा, और अगर विज्ञान में लिया जाएगा तो न्यूटन के गति विषयक नियम की बात होगी, ठीक है बच्चों। धन्यवाद।